Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. शहजादी नूर के कदम नंगे थे। वो महल के पिछले दरवाजे से भागकर जंगल की तरफ दौड़ी जा रही थी। वो फिर आया, ख्वाब में, नूर ने खुद से कहा और आंखों से आंसू पूंछ डाले। महल के अंदर जश्न की तैयारी हो रही थी। बादशाह की सालगिरह थी, मगर नूर की आंखें सुगवार थीं। मलका की वफात को 2 साल हो चुके थे, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा। सबने भला दिया, सवाए शहजादी नूर के। नूर हर रोज सुबह उस पुराने जरद बाग में जाती, जहां उसकी माँ कभी फूलों को सजाती थी। मगर आज रात बाग के बीच खड़े एक बोलते घोड़े ने नूर को हैरान कर दिया था। शहजादी नूर, तुम्हें वक्त पर महल छोड़ना होगा। तुम्हारी माँ का राज छिपा नहीं रहेगा। घोड़ा स्याह था, आंखें नीली जैसे चमकता पानी, और आवाज इंसानों जैसी थी। नूर ने पलट कर उसे देखा। तुम बोल सकते हो? तुम्हें वो ताज ढूंढना होगा जो सिर्फ तुम्हें पहचानता है। तुम अकेली नहीं हो, नूर। नूर के कदम रख गए। कौन हो तुम और क्यों मेरी माँ का नाम ले रहे हो? लेकिन घोड़ा गायब हो चुका था। सिर्फ घास पर ताजा निशान बाकी थे। नूर पीछे नहीं पलटी। वह सीधी जंगल के अंदर चल पड़ी। हाथ में सिर्फ माँ का दिया हुआ वह नीला मोती था जो हमेशा रोशनी देता था। मगर उसे क्या पता था, जंगल में सिर्फ बोलता घोड़ा नहीं, बल्कि एक छिपा दुश्मन भी उसका इंतजार कर रहा था। नूर पतों को चीरती हुई जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। अर्धगर्द खामोशी थी, ना परिंदों की आवाज, ना हुआ कि सरसराहट। फिर अचानक दरख्तों के पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रुक जाओ शहजादी। नूर ने चौंक कर पीछे देखा। एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, लंबा सियाह चोगा पहने और हाथ में लकड़ी की छड़ी। तुम कौन हो? मुझे रास्ते से हटने दो। नूर की आवाज मजबूत थी, मगर दिल धड़क रहा था। नकाबपोश आगे बढ़ा। तुम वही हो जिसके बारे में पेशगोई की गई थी, वो जिसके हाथ में असल ताज वापस आएगा। नूर ने मुट्ठी में नीला मोती मजबूती से थाम लिया। मुझे मेरी माँ ने बताया था, महल में सब कुछ सच नहीं। क्या तुम जानते हो वो बोलता घोड़ा कौन है? नकाबपोश हंसा। वह घोड़ा, वो कोई मामूली जानवर नहीं, वो कभी शहजादी का मुहाविज था। तुम्हारी माँ के दौर का राज है। क्या मतलब? नूर ने कदम पीछे लिए। नकाबपोश ने छड़ी जमीन पर मारी। खशक घास हट गई और नीचे से एक पुराना टूटा हुआ ताज जाहिर हुआ, आधा सुनहरी, आधा जला हुआ। नूर ने वह ताज छुआ और अचानक मोती ने रोशनी फेंकी। ताज चमक उठा, जैसे किसी पुरानी जादू की मेहर खुल गई हो। नकाबपोश पीछे हटा। याद रखो नूर, ये सिर्फ आगाज है। जो छिपा है वो खतरनाक है। घोड़ा तुम्हें दोबारा मिलेगा, लेकिन अगली बार वो तुम्हारी आजमाइश करेगा। नूर ने ताज उठाया। उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, मेरी माँ ने ये क्यों छिपाया? और पीछे, किसी दरख्त के पीछे से चमकती नीली आंखें उसे देख रही थीं। नूर ने जैसे ही ताज को चूहा, जमीन लिरजने लगी। दरख्तों की जड़ें उभर आईं और उसके कदमों के नीचे की मिट्टी नीचे धंस गई। ये क्या हो रहा है? नूर चीखी। अगले ही लम्हे वो खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। चारों तरफ पानी ही पानी। एक जादुई दरिया जिसका रंग नीला नहीं, चमकता सफेद था। बीच में एक पल बना हुआ था, कमजोर और हिलता हुआ। पल के दूसरे सिरे पर वही घोड़ा खड़ा था, लेकिन अब वह चमकता काला था और उसकी आंखें नीली के बजाय गहरी जामनी थीं। नूर, ये पहली आजमाइश है। घोड़े की आवाज बदल चुकी थी, अब सख्त और संजीदा। तुम पहले कौन थे? तुम्हारी आवाज। नूर ने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं वही हूं, मगर तुम्हें हर आजमाइश में मेरा नया रूप देखना होगा। तभी तुम अपनी माँ की सच्चाई को पा सकोगी। नूर ने पल पर कदम रखा। पल कांपने लगा। नीचे पानी में कुछ साए तैर रहे थे, जैसे कोई छिपे जानवर उसे खींचने को तैयार हूं। अगर पल टूटा तो? नूर की आवाज लिरज गई। तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, और अगर तुमने खौफ दिखाया तो दरिया तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। नूर ने आंखें बंद की। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। एक कदम, दूसरा कदम, और तीसरा कदम रखते ही पल के नीचे से एक खौफनाक नीला हाथ पानी से निकला और उसके पांव की तरफ लपका।
नूर ने चलाकर ताज बुलंद किया और अचानक नीला हाथ रोशनी में जलकर गायब हो गया। पलट के पार पहुंचकर नूर घोड़े के सामने आई। तुमने खौफ पर काबू पाया। अगला दरवाजा खुल गया है। घोड़ा पलट गया, लेकिन उसकी दम से एक चांदी की चाबी गिर गई। नूर ने वह चाबी उठाई और उस लम्हे पीछे से किसी ने सरगोशी की। नूर, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। नूर ने घोड़े को जाते देखा, फिर चाबी को गौर से देखा। चांदी की चमकती हुई चाबी, जिसके सरे पर सूरज का निशान कंदा था। ये कहाँ खुलेगी? नूर ने खुद से पूछा। फिर उसे याद आया, मलिका जरीन का पुराना कमरा, जो महल में सालों से बंद था। महल वापसी आसान न थी, लेकिन नूर ने छिपकर पुछले खफिया रास्ते से अंदर दाखिल होने का फैसला किया। रात के तीसरे पहर वो महल की दीवार फुलांग कर पुराने हिस्से में पहुंची। वहां एक दरवाजा था, सियाह, भारी और जिंग आलूद, वही सूरज का निशान। नूर ने चाबी दरवाजे में घुमाई। एक कलक की आवाज आई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। फर्श पर गर्द जमी थी, मगर दीवार पर कुछ लटका हुआ था। यह माँ की तस्वीर है। नूर ने कांपती अंगलियों से तस्वीर को छुआ। तस्वीर में मलिका जरीन एक अजीब ताज पहने खड़ी थी, वही आधा जला हुआ ताज जो नूर को जंगल में मिला था। तुम आ ही गई, एक नरम और ताना आवाज गूंजी। नूर ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक तस्वीर के पीछे की दीवार हिलने लगी। एक पोशीदा दरवाजा खुला और अंदर से नीले रंग की रोशनी बाहर आई। नूर झुककर अंदर गई। एक छोटा सा कमरा था और बीच में एक पथरीला सिंहासन, जिस पर एक नकली नूर बैठी थी। क्या तुम्हें लगता है तुम अकेली वार्त हो? उसने हन्नस कर कहा। नूर ने पीछे हटकर कहा, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुम भूल गई हो, तुम्हारी सौतीली बहन। नूर की आंखें फैल गईं। नहीं, मेरी तो कोई बहन नहीं। नकली नूर हंसी और संघासन से उठ खड़ी हुई। सब कुछ झूठ था। नूर, तुम बस एक मेहमान हो। नूर के हाथ से ताज छूट गया और उसके पीछे दीवार पर एक साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी बहन, ये कैसे हो सकता है? सामने खड़ी लड़की ने कदम आगे बढ़ाया। उसके बाल काले, आंखें नीला सियाह और लिबास बिल्कुल नूर जैसा, बस चमक के बजाय अंधेरा था। मेरा नाम नाइला है और मैं भी मलका जरीन की बेटी हूँ। बस तुम्हारी तरह शाही जिंदगी ना मिली। नूर ने पीछे हटते हुए कहा, माँ ने तो कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। नाइला की आंखों में चमक आ गई। क्योंकि वह तुमसे सच छिपाती थी, मैं महल के शमाली मीनार में कैद रही बरसों, सिर्फ इसलिए कि मेरे अंदर जादू दूसरों से मुख्तलिफ था। तुम्हारा जादू खतरनाक है। नूर ने सरगोशी की। नाइला ने एक छोटी शीशे की डिब्बी निकाली। ये आजमाइश है नूर, इसमें दो मोती हैं, एक सफेद, एक सियाह। दोनों में सच छिपा है, मगर एक रास्ता तबाही का है। नूर ने डिब्बी की तरफ देखा। मोती चमक रहे थे। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? बस दिल से सुनो। नाइला की आवाज धीमी थी। अगर तुम सच्चाई को चिनती हो तो तुम्हें अगला राज मिलेगा। अगर फरेब को चनोगी तो तुम माँ के जैसा अंजाम पाओगी। नूर ने आंखें बंद की। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। आहिस्ता से उसने सफेद मोती उठाया। उसी लम्हे कमरे की रोशनी तेज हो गई। दीवारें लिरजने लगीं और पत्थर की करसी दरमियान से फट गई। नाइला हंसी, लेकिन वे खुशी नहीं, हैरानी में थी। तुमने सही चिना। नूर के हाथ में मोती चमका और उसके पीछे एक जादुई दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे पर एक घोड़े का निशान था, वही जो बोलते घोड़े के माथे पर था। वक्त आ गया है नूर, अब घोड़ा तुम्हें आखिरी सच दिखाएगा। लेकिन जैसे ही नूर दरवाजे की तरफ बढ़ी, पीछे से नाइला की आवाज टूटी हुई सी आई, तुमने सब कुछ पा लिया? और मैं नूर पलटी और देखा, नाइला की आंखों से सियाह आंसू बह रहे थे। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हुआ इंदर से निकली, खुशबू जैसी जो नूर को बचपन की याद दिला गई। नूर ने कदम बढ़ाए। बोलता घोड़ा अब दोबारा अपने सफेद नीले आंखों वाले रूप में दरवाजे के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था। अब तुम तैयार हो नूर? मुझे बताओ, मेरी माँ ने मुझसे सच क्यों छिपाया?
नूर की आवाज भारी थी। घोड़ा खामोश रहा और आहिस्ता से एक बड़े हाल की तरफ मुड़ा। ये हाल सोने जैसी चमक से भरा हुआ था, मगर फर्श पर हर तरफ आईने थे, मुख्तलिफ साइज के, पुराने और जले हुए। नूर ने एक आईने में झांका और हैरत से पीछे हट गई। ये मेरी माँ। आईने में मलका जरीन की शबिया नुमार नमूदारें हुई। उसके हाथ में वही आधा ताज था और चेहरे पर अफसरदगी। नूर, अगर तुम ये सुन रही हो तो तुमने अपनी आजमाइशें मुकम्मल कर ली हैं। नूर ने होंठ काटे। माँ, शबिहा ने बोलना जारी रखा। तुम्हारी सौतेली बहन नायला तुम जैसी ही है, बस उसकी ताकत इंधीरे से जड़ी है। उसे छिपाना मेरा फैसला था और वो मेरा सबसे बड़ा पछतावा है। नूर के आंसू बहने लगे। मैंने उसे महल से अलग किया क्योंकि बुजुर्गों ने कहा था कि एक दिन वो ताज छीन लेगी, मगर शायद मैंने ही उसका दिल छीन लिया। अचानक आईने के पीछे से शाले उठने लगे। नायला कमरे में दाखिल हो चुकी थी, आंखों में सियाह रोशनी। तो यही है तुम्हारा सच? उसने चीखा। माँ ने मुझे कैद किया और अब तुम सब कुछ ले रही हो? नूर आगे बढ़ी। नायला, ये सब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए थी। नायला के गर्द जादुई लपटें उठने लगीं और घोड़ा दरमियान में आकर बोला, दोनों बहनें ताज की वार्त हैं। सवाल ये है, क्या तुम एक दूसरे को माफ कर सकती हो? नूर ने नायला की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन नायला की आंखों में रोशनी तेज होती जा रही थी और उसके पीछे आईनों से निकलते अंधेरे हाथ कमरे को लपेटने लगे। अंधेरे हाथ आईनों से निकलकर कमरे में फैलने लगे। दीवारें लिरजने लगीं। नूर ने फौरन मोती को बुलंद किया, वही नीला मोती जो माँ ने दिया था, मगर रोशनी मध्यम थी। नायला, बस करो, नूर ने चिल्लाकर कहा। ये तुम नहीं हो, ये वो दर्द है जो तुम्हें अंधेरे में ले आया। नायला का जिस्म कांप रहा था। मैंने बरसों अकेले कैद में गुजारे, सिर्फ इसलिए कि मेरे अंदर का जादू तुमसे मुख्तलिफ था। और अब जब सब कुछ मिलने को है, तुम मुझे माफ करने की बात कर रही हो? नूर ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, क्योंकि मुझे अब समझ आया है, तुम्हें भी वही माँ चाहिए थी जो मुझे मिली, और वह तुमसे छीन ली गई। नायला की आंखों में आंसू झलकने लगे, मगर उसके गर्द अंधेरे का तूफान बढ़ता जा रहा था। अचानक घोड़ा रोशनी में बदलने लगा। उसकी आंखें चमके और उसकी आवाज गुया आसमान से आई। अगर तुम दोनों दिल से एक हो जाओ तो ताज खुद फैसला करेगा। नूर ने हचकचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नायला, हमें माँ के लिए नहीं, अपने लिए एक नई राह चुननी है। नायला ने लिरसते हाथों से नूर का हाथ थामा और जैसे ही उनके हाथ जुड़े, कमरे में एक जोरदार रोशनी फैली। आईने टूटने के बजाय चमकने लगे। अंधेरे हाथ हुआ में तहलील हो गए और दरमियान में वही आधा जला हुआ ताज मुकम्मल हो गया। अब एक चमकता हुआ दो रंगी ताज बन चुका था, सुनहरी और चांदी, दोनों बहनों की अलामत। नायला की आंखों से खामोश आंसू बहे। मुझे माफ कर दो, नूर। नूर ने सिर हिलाया। हम दोनों की माँ एक ही थी, अब वक्त है हम भी एक हो जाएं। कमरा रोशनी से भर गया और घोड़ा, जो अब मुकम्मल सफेद रोशनी में बदल चुका था, आहिस्ता से बोला, ताज अपने वारसों को पहचान चुका है, लेकिन अभी एक आखिरी दरवाजा बाकी है, वो जो सिर्फ सच्ची वार्त खोल सकती है। नूर और नायला ने एक साथ पूछा, कौन सा दरवाजा? और घोड़े ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, जहां दीवार पर अचानक एक नीले पत्थर का दरवाजा नमूदार हो चुका था और उस पर माँ के ताज की शबिया कंदा थी। नीले अन्विता की नीले पत्थर का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसमें सुकून था, जैसे सदियों पुरानी दाग किसी दीवार में गूंज रही हो। नूर और नायला ने एक दूसरे का हाथ थामा और अंदर कदम रखा। अंदर सिर्फ एक कमरा था। फर्श पर सफेद फूलों की तह बिछी थी और बीच में एक पत्थर का स्टोन, जिस पर एक छोटा सा ताज रखा था, ना सोने का ना चांदी का, बल्कि नीले मोतियों से बना हुआ। दीवार पर एक आखिरी तहरीर जगमगा रही थी, असल वार्त वो है जो तख्त नहीं, दिल जीते। नूर ने ताज की तरफ देखा, फिर नायला की तरफ। ये किसी एक के लिए नहीं है। नायला की आवाज धीमी थी। यह माँ का आखिरी पैगाम है। नूर, वह हमें तख्त से नहीं, एक दूसरे से जोड़ना चाहती थी। उसी लम्हे
रोशनी ने पूरे कमरे को घेर लिया। ताज आहिस्ता आहिस्ता दो हस्सों में बट गया, एक नूर के हाथ में, एक नायला के। घोड़ा अब मुकम्मल रोशनी की शक्ल अख्तियार किए। बोला, तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो सदियां न कर सकें। माफी, इतिहाद, सच्चाई। अब तुम दोनों ही बादशाही की नगहबान हो। महल के आसमान पर तुलुई आफताब की पहली करन पड़ी, और पहली बार नायला ने खिड़की से बाहर रोशनी को अपनी आंखों में महसूस किया। नूर ने आहिस्ता से कहा, अब मैं तन्हा नहीं हूं और न तुम हो। नायला ने मुस्करा कर सर हिलाया। हम दोनों मिलकर एक नई कहानी लिखेंगे। और तब दूर एक गांव की तरफ से आवाज आई, बच्चों की हंसी, पुरानी कहानियां और जमीन पर नई जिंदगी। यूं दो बहनों ने साबित किया कि सच्ची बादशाही तख्त से नहीं, दिल से जीती जाती है।